हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल मल्टी टैलेंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई तरीके की रेसिपी जिसे मैं बनाने वाली हूँ मूली और बैंगन के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डिश को सिर्फ सर्दियों में ही बनाई जाती है और ये डिश खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली और बैंगन की कढ़ी की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको इसे बार बार बनाने का मन करेगा। ये खाने में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ख़ास करके ये जो मूली और बैंगन की सब्जी होती है, इसे हमारे भारत, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ख़ास करके बनाई जाती है। और एक तरीके का जो ये कढ़ी होता है ना, इसे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 मोटे साइज़ के बैंगन। और बैंगन आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मार्केट में हरे रंग का भी बैंगन आता है मोटे साइज का, और ये ब्लैक कलर का भी। तो दोनों में से कोई भी बैंगन आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए मूली, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 प्याज और कुछ लंबे साइज़ की हरी मिर्च। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे कुछ मसाले भी लिए हैं, तो बट वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमें बैंगन को किस साइज़ में काटना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी बनाने के लिए हमें मूली और बैंगन को किस साइज़ में काटना है वो भी मैं आपको बताऊँगी डिटेल से। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से और पूरा एक एक डिटेल आपको बताऊंगी सब कुछ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बैंगन को हमें यहाँ पे इस टाइप से लंबा लंबा काट लेना है। उसके बाद हमें लेना है मूली को, और मूली को भी छील लेंगे पहले हम। इसके बाद इसको आगे और पीछे से थोड़ा कट कर लेंगे। और इसके बाद ना मूली को भी हमें साइज़ में लंबे लंबे साइज़ में काटना है। तो क्योंकि हम यहाँ पे कढ़ी बना रहे हैं, सब्जी नहीं बना रहे हैं। सब्जी अगर आप बनाते हैं तो आप छोटे छोटे पीसेस भी करेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पे हमें कढ़ी बनानी है, इसलिए कढ़ी में हमें यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस करने होंगे। तो मैंने बैंगन को भी लंबे लंबे पीसेस में काटा है और मूली को भी। तो आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा सभी को। और कढ़ी बनाने के लिए जब भी आप कोई भी चीज़ का यूज करते, कोई भी सब्जी का यूज करते हैं, तो आप उसे लंबे लंबे पीसेस में ही काट के बनाया करें। इससे जो कढ़ी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पे मैं मिर्ची को भी किस तरह से काटना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मिर्ची को ना हमें छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना है, हमें मिर्ची को बीच से चीरा लगाना है। तो एक मिर्ची आपको लेना है, उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चीरा लगा देंगे, बस हो गया। इसके बाद हम ऐसे ही मिर्ची को डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे बेसन का घोल। और बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है आधा कटोरी बेसन, और साथ ही मैं यहाँ ले लूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच मट्ठा। तो इसे डालने के बाद हमें इसे घोल लेना है, और घोल कर एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। चूँकि हम कढ़ी के लिए घोल तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मट्ठे का यूज किया है। जब भी आप कभी कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमेशा मट्ठे के साथ ही आप घोल तैयार करिए। इससे आपकी जो कढ़ी बनेगी ना, वो वाकई बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। तो इस घोल को अब हमें थोड़ा साइड पे रख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो जाएगी, मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं मिर्च, जो मैंने आपको दिखाया था कि मिर्च को बारीक नहीं काटना है, इसमें थोड़ा सा चीरा लगा देना है बस। और खड़े खड़े, क्योंकि कढ़ी में ना खड़े खड़ी मिर्ची ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो जब भी कढ़ी बनाते हैं तो उसमें खड़ी मिर्च का ही यूज करिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मूली। और क्योंकि फ्रेंड्स जो मूली होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले मूली को ही भूनूंगी। और अगर आप इसे बिना ढके भुनेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसे भुनने में, लेकिन अगर आप इसे ढक देंगे ना, ढक के भुनेंगे, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा ये। तो मैं इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मूली थोड़ी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन।
और बैंगन तो वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो बहुत जल्दी पकता है, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे बैंगन लिया है। और क्योंकि दोनों को अगर हम एक साथ डालेंगे ना तो एक चीज़ तो पक जाएगी, बस दूसरी चीज़ कच्ची रह जाती है, इसलिए एक एक करके हमें सब्जियों को भूनना होता है। तो अब ऊपर से बैंगन को डाल दिया है, बैंगन को भी अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे हम ऑयल में। और इसके बाद ना इसे भी हम ढक देंगे, और ढकने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि जो मूली है और बैंगन है वो लगभग थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भुन चुकी है। तो ये देखिए, और अगर आप इसे चाहते हैं कि थोड़ा और भुने तो इसे थोड़ी देर के लिए आप और ढक करके छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि हमने खड़ी मिर्च का भी यूज किया है, इसलिए हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। और उसके बाद सभी मसालों को डालने के बाद हमें इसे फिर से भूनना है। और जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे ना फ्रेंड्स, इतनी ही अच्छी आपकी जो डिश है वो बनकर निकलेगी, रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसे फिर से हम ढक देते हैं, और ढक करके इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट हो चुकी है। अब हमारे जो मसाले हैं वो भी भुन चुके हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे बीच में थोड़ा गड्ढा करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे सब्जियों से कवर कर देंगे। और इसके बाद फिर से मैं इसे छोड़ दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। ढकने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, सब्जियां भाप से ना बहुत जल्दी जल्दी पकती हैं, बहुत जल्दी भुनती हैं, तो इसलिए हम इसे बीच बीच में ढकते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, तो टमाटर भी हमारी लगभग गल चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे, और जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, आपकी कढ़ी या फिर कोई भी सब्जी भी बनाते हैं ना, तो उसे जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना, आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनती है। और ये डिश तो वाकई में इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि खट्टापन है, और कढ़ी किसी भी चीज़ की होती है ना, वो वाकई में बहुत टेस्टी ही लगती है। लगभग वो सभी को पसंद आता है, बड़ा हो या छोटा, सभी कढ़ी को बड़े चाव से खाते हैं। तो ये मूली बैंगन की सब्ज़ी है, एक यूनिक डिश है। और फिर ये जो सब्जियां अगर सीजन में आती हैं ना, उस डिश को तो बनाना ही चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए बना करके, क्योंकि हमेशा तो खाने को नहीं मिलती है, सिर्फ सीज़न में ही इस टाइप की चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो इसलिए आप इस टाइप की रेसिपी को, इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। तो यहाँ पे जो मूली है और बैंगन है वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं, और हमारी मूली और बैंगन की सूखी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इस डिश की एक खासियत यही है फ्रेंड्स कि अगर आपको सूखी सब्जी खाना हो मूली और बैंगन की, तो इसकी बनाने का जो रेसिपी है वो यही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कढ़ी बनाना है, इसलिए अब मैं आगे भी इसे कंटिन्यू जारी रखूँगी। लेकिन अगर आप सूखी सब्जी खाना चाहते हैं ना, तो आप इसे यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, आपकी सूखी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 गिलास मट्ठा, और साथ ही 2 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। मैं 2 गिलास पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरा मट्ठा है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा है। अगर आपको भी मट्ठा ज़्यादा खट्टा हो ना, तो उसमें पानी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करिएगा, तो इससे जो खट्टापन होता है ना वो मीडियम हो जाता है। तो इसको डालने के बाद थोड़ा हम इसे चला लेंगे, और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही 1 मिनट होगा, इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ बेसन का घोल, जो हमने अभी बना करके तैयार करके रखा था पहले से ही। तो उस घोल को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आप तो सभी को पता है कि बेसन का घोल क्यों डाला जाता है कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी को गाढ़ापन देने के लिए ही बेसन का घोल बनाकर हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन का घोल डाल दिया है, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला देंगे, और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि वो जितना अच्छा से मतलब उबाल आएगा, जितना अच्छा से वो पकेगा ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा वो। तो हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं।
तो 5 से 7 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दिखने लगी है और जो इसमें पतलापन था वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, इसे मैं अभी 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, जब तक कि हमारी कढ़ी जो है ना वो पूरी तरह से गाढ़ी ना हो जाए और उसका कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। तो अभी ये गाढ़ापन हो रहा है धीरे धीरे करके, थोड़ा बस टाइम और लगेगा। तो इसी तरह से हमें कढ़ी को बना करके तैयार करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी बन करके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी गाढ़ी गाढ़ी सुंदर सी मूली और बैंगन की कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है और वाकई में बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बना करके। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है और वाकई में बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है, एक यूनिक डिश है। ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डिश है, क्योंकि मूली और बैंगन की जो कढ़ी है वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बनाई जाती है और वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह से ये एक यूनिक डिश था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, इसलिए मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आप इसे बनाइएगा, ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझसे जुड़ जाइए। मैंने अपने चैनल पे और भी अच्छी अच्छी डिशेस की वीडियोस डाल रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।